हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत पीकेटी एजुकेशनल अपडेट चैनल में। और आज आपका हिंदी का पेपर था 2023 का पहला पेपर और बहुत अच्छा गया सभी का। सभी स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज भी आ रहे हैं कि सर बहुत अच्छा पेपर गया और आपने जो बताया था वही पूरा आया, तो खुशी हुई मुझे। मैं इतनी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, तो पेपर अच्छे गए, इससे बढ़कर और कोई बात नहीं है और कोई खुशी नहीं है। मैं सभी का शुक्रगुजार हूँ। इसी तरह आप चैनल पे विश्वास के साथ जुड़े रहिए और जो नए आए हैं अभी भी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे निवेदन करूंगा कि यहाँ रियल न्यूज़ मिलती है। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ तो सभी तक ये वीडियो आप जा पाएँ, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। तो हाई स्कूल मुख्य परीक्षा का 2023 का जो पेपर है हिंदी का बहुत ही सरल आया। जो मैंने बताया वही सब आए हैं, पर कुछ स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे कि सर ऑब्जेक्टिव वगैरह के आंसर बता दीजिए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वैसे मैं नहीं चाहूँगा कि आपने जो करिया है उसके बाद हम मिलान करें, क्योंकि अगला जो पेपर है टारगेट है उस पर आप फोकस करें, वो ज़्यादा सही है। पर फिर भी स्टूडेंट की डिमांड थी तो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि क्या क्या आंसर हैं। वैसे सभी ने सही करके आए होंगे और यदि गलत भी है तो कोई दिक्कत नहीं। आप लोग ने पहला पेपर दिया है, आगे अब अच्छे से तैयारी करिएगा। मैंने जितने वीडियो बनाए हैं वे सभी आप लोग देखिए, उसके बाद फिर आप दूसरे जो आपके पास साधन हैं, परीक्षा बोध, प्रबोध या जो भी है, प्रश्न बैंक वगैरह, उससे भी तैयारी कर लीजिएगा। सही विकल्प का चयन करना था। यहाँ पर 10वें रस का नाम पूछा था तो ये वात्सल्य आएगा। यहाँ पर सेकंड का आंसर कबीर रहेगा, थर्ड का आंसर रीतिवाचक है, फिर यहाँ चौथे का आप देख सकते हैं भभूत है, फिर यहाँ पे रीतिकाल जो है उसका भूषण आएगा। उसके बाद तुलसीदास की रचना विनय पत्रिका यहाँ पर आएगी। फिर रिक्त स्थान की पूर्ति करना था। प्रतिमा बनाने वाले का नाम यहाँ पर मोतीलाल है। संधि के 3 प्रकार होते हैं। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी जो है वो कंचनजंगा यहाँ पर सही आंसर रहेगा इसका। सूरदास जी के जो गुरु थे वो वल्लभाचार्य थे। चौपाई छंद की प्रत्येक पंक्ति में 16-16 मात्राएं होती है, तो यहाँ 16 ऑप्शन दिया, वही आप लिखेंगे। प्रबंध काव्य के 3 भेद होते हैं। सही जोड़ी भी यहाँ पर सरल सी थी। अंधे की लाठी, एकमात्र सहारा आएगा। मैं क्यों लिखता हूँ उसका अज्ञे आएगा। कामायनी, जयशंकर प्रसाद। मानवीय क्रियाओं का आरोप यहाँ मानवीकरण है। गद्य की प्रमुख विधाएं निबंध और लखनवी अंदाज जो है उसके लेखक यहाँ पर यशपाल हैं। और एक वाक्य में उत्तर देना था। समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के 6 भेद होते हैं। एक अनार 100 बीमार का अर्थ वस्तु कम व मांग अधिक होना। यहाँ पर थोड़ा सा स्कैन किया है तो सही छप नहीं पाया है, पर आप लोग देख लें। एक अनार 100 बीमार का अर्थ होगा वस्तु कम व डिमांड ज़्यादा होना, मांग अधिक होना, तो ऐसा आप लिखेंगे। भोलेनाथ के पिताजी गंगा में आटे की 500 गोलियां प्रवाहित करते थे। कवि निराला ने बादलों की तुलना कवि से की है। रस के 4 अंग होते हैं। गद्य की 3 गौण विधाएं में आप जीवनी, आत्मकथा, रेखा चित्र और यहाँ पर डायरी, पत्र, जो पत्र साहित्य है, ये सब आप लिख सकते हैं। इनमें से और भी हैं, जो कोई से भी 3 आप लिख सकते हैं। फिर सत्य असत्य देखें। पहला सत्य है, दूसरा भी सत्य है, तीसरा असत्य है, चौथा सत्य है, पांचवा भी सत्य है और छठवा यहाँ पर असत्य है। इसके बाद 7वां मुहावरों का अर्थ यहाँ देखें तो खून पसीना एक करना मतलब अधिक परिश्रम करना। प्रिया ने परीक्षा पास करने में खून पसीना एक कर दिया। इस तरह कोई भी आप जो है वो बाकी का प्रयोग बना सकते हैं। दाल ना गलना मतलब युक्ति ना चलना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ भी आप वाक्य बना दें। यहाँ पर नौकरी पाने के लिए मोहन ने बहुत झूठ बोले पर उसकी दाल ना गली। इसके बाद समाज विग्रह था। यहाँ समाज का नाम भी लिखना था। पंचवटी 5 बटों का समूह द्विगु समाज है, क्योंकि यहाँ नंबर की बात हो रही है। नीलांबर नीला है, अंबर जो कर्मधारय समाज है, ये दिया था। बाकी आप पूरा पेपर यहाँ पर देख सकते हैं। ये प्रश्नोत्तर थे और ये सब मैंने बता दिए थे। यहाँ पर कवि परिचय और लेखक परिचय भी कि कौन से आने वाले थे। ये प्रश्नोत्तर भी सब आपको टिक लगा दिए थे, उसी में से आए हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आप सबने बहुत अच्छे से करके आए होंगे और कुछ भी छोड़ा नहीं होगा। और यदि कुछ ऐसा गया है तो आगे से आप लोग ध्यान रखिएगा इसमें कि कुछ इस तरह छूटे नहीं। तो ये 2-2 नंबर के प्रश्नोत्तर थे। गद्यांश की व्याख्या यहाँ पर सप्रसंग करनी थी, 3 नंबर के थे। और फिर यहाँ पर आप 20वां प्रश्न देख सकते हो। पद्यांश की जो व्याख्या है वो भी 3 नंबर की थी। इसके बाद निबंध रूपरेखा आपको लिखना था, सभी आपने अच्छे से किया होगा। यहाँ पर फिर आवेदन पत्र था और इसके बाद अपठित गद्यांश यहाँ पर दिया था जिसके आंसर क्वेश्चंस आपको लिखने थे।
तो ये आप अच्छे से पढ़ने के बाद यहाँ पर गद्यांश का शीर्षक है, तो इसका शीर्षक आएगा आशा। आप लोग आशा लिख सकते हैं। और भी यदि आपने कुछ सोचा इससे रिलेटेड तो वो लिख सकते हैं। निराशा का भाव क्यों जागृत होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कई बार लक्ष्य प्राप्ति के लिए अनेक प्रयास करने पर भी असफलता मिलती, इससे मन में निराशा का भाव जागृत होता है। ये आंसर रहेगा इसका। फिर मन में आशा का भाव क्यों बनाए रखना चाहिए, तो यहाँ पर आप आंसर देखेंगे नीचे वाली लाइन जो है वो लिख सकते हैं। जो लोग जीवन में आशावादी रहते हैं वही विपरीत परिस्थितियों में भी लक्ष्य प्राप्ति में सक्षम हो सकते हैं, ये इसका आंसर रहेगा। और यदि इसके अथवा में आपने ये पद्यांश का लिखा है यदि उत्तर, तो यहाँ पर इस पद्यांश का शीर्षक श्रम का महत्व रहेगा। आप इससे रिलेटेड और कुछ भी लिखा है तो वो भी सही जाएगा। श्रम को कवि ने कैसा धन कहा है, अमूल्य धन कहा है। और यहाँ राजा प्रजा नहीं होता कुछ से कवि का क्या आशय है, यह है कि सभी को कर्म करते रहना चाहिए, अपना कार्य करते रहना चाहिए। किस्मत से या भाग्य के भरोसे ना कोई राजा बन पाता है ना प्रजा। तो इस टाइप में यदि आपने कोई और भी आंसर लिखा है तो वो भी टीचर सही देंगे, आपके भाव सही होना चाहिए। ये एक मेरा नज़रिया, उससे मैंने यहाँ पर लिखा। तो बहुत ही सरल पेपर था। आगे भी जो पेपर है स्टूडेंट्स आप लोग तैयारी करिए, और मैंने सभी के इम्पोर्टेंट वीडियो बना दिए हैं, उनसे आप अच्छे से पहले तैयारी कर लीजिएगा। चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच।